नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ रियल टेम्परेचर। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का एक सामान्य तापमान होता है और उस तापमान के बढ़ने के बाद उसके तबीयत में किसी प्रकार की खराबी का अंदेशा होने लगता है। इसके जांच करने के लिए जिस प्रकार हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम थर्मामीटर होता है, इससे जांच कर हम ये पता करते हैं कि हमारे शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से कितना डिग्री ज्यादा हो गया है, और उसके अनुसार ही फिर फर्स्ट एड की प्रक्रिया या इलाज की प्रक्रिया चालू की जाती है। ठीक उसी प्रकार एलडब्ल्यूआर के अनुरक्षण में तापमान का महत्वपूर्ण योगदान है। तापमान के आधार पर ही अधिकतम अनुरक्षण की प्रक्रियाएं, अनुरक्षण की सीमाएं निर्धारित की जाती है। तो एलडब्ल्यूआर में रेल थर्मामीटर एक महत्वपूर्ण अवयव के तौर पर कार्य करता है। भारतीय रेलवे पर जो भी थर्मामीटर यूज किए जाते हैं वे सभी के सभी अप्रूव्ड टाइप के थर्मामीटर होने चाहिए। ये अप्रूवल आरडीएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं या कुछ चीफ ट्रैक इंजीनियर के द्वारा भी जारी किए जाते हैं। वर्तमान में जिन रेल थर्मामीटर का हम यूज करते हैं उनमें है एम्बेडेड टाइप का थर्मामीटर, दूसरा है डायल टाइप का थर्मामीटर, तीसरा है कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप थर्मामीटर, और इसके अलावा अन्य कोई थर्मामीटर जो कि आरडीएसओ ने अप्रूव किए हैं या चीफ इंजीनियर के द्वारा अप्रूव किया गया है। यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रियल टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए उपयुक्त थर्मामीटर है, और ऑप्शंस में आपको दिए जा सकते हैं एम्बेडेड टाइप थर्मामीटर, डायल टाइप थर्मामीटर, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप थर्मामीटर और उपरोक्त सभी। ऐसी परिस्थिति में इसका उत्तर होगा कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप थर्मामीटर, डायल टाइप थर्मामीटर और एम्बेडेड टाइप थर्मामीटर। चूंकि ये सभी सही है इसलिए उपरोक्त में से सभी यह इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि एम्बेडेड टाइप का थर्मामीटर होता कैसा है। एम्बेडेड टाइप का थर्मामीटर एक शुरुआती थर्मामीटर है जिसे कि हम एक ऑर्डिनरी थर्मामीटर भी कह सकते हैं। यह एक ऑर्डिनरी थर्मामीटर है। इस ऑर्डिनरी थर्मामीटर के लिए एक रेल हेड को रेल के टुकड़े में एक कैविटी बना करके, एक छेद जैसा बना करके उस उसके अंदर में उस कैविटी में मरकरी को फिल कर दिया जाता था और उसे सील कर दिया जाता था। इसके ऊपर से लोहे की एक पट्टी के द्वारा उसमें एक ग्लास के पाइप लगा करके उसमें मार्किंग की जाती थी और उसे बांधा जाता था। जब टेम्परेचर बढ़ता था, अर्थात जब इस रेल पे इसको एक्सपोज करते थे, उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारे रेलवे ट्रैक का रेल ट्रैक में प्रोवाइड किया हुआ रहता है, तो उस परिस्थिति में उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता था और कुछ समय के उपरांत उसमें एक स्टेडी टेम्परेचर दिखाई पड़ने लगता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था और तकरीबन 25 से 30 मिनट का समय इस टेम्परेचर को अटेन करने में लगता था। यानी कि जब एम्बेडेड टाइप के थर्मामीटर से हमें रेल का तापमान मेजर करना होता था तो कम से कम उस तापमान को, स्टडी टेम्परेचर को पता करने के लिए हमारे पास कम से कम 25 से 30 मिनट का समय होना चाहिए था। तत्काल में इस चीज से पता करना बिल्कुल ही असंभव कार्य था, क्योंकि उस प्रकार अगर जल्दीबाजी में कोई तापमान अगर लिया जाता है तो वह तापमान फेक होगा, गलत होगा, सही नहीं दिखाएगा। सो एम्बेडेड टाइप का थर्मामीटर समय के दृष्टिकोण से आज के समय में उतना उपयोगी नहीं है जितना शुरुआती चरणों में हुआ करता था। इसमें परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि एम्बेडेड टाइप के थर्मामीटर को एक फिक्स टेम्परेचर यानी कि रियल टेम्परेचर पता करने के लिए कितना वक्त लगता है। तो यहां पर आप इसे ध्यान रखेंगे कि इसमें 25 से 30 मिनट का इसमें समय लगता है। दूसरा टाइप का थर्मामीटर जो हम आज गैंगों में बहुतायत में पाया जाता है, अर्थात सभी गैंगों में आजकल यही फेमस है, दैट इज डायल टाइप थर्मामीटर। डायल टाइप का थर्मामीटर एक बाई मेटेलिक टाइप थर्मामीटर है। बाई मेटेलिक का अर्थ हो गया इसमें दो प्रकार का मेटल का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। इसमें मैग्नेट भी प्रोवाइड किया हुआ रहता है। तो पहला हो गया कि ये बाई मेटेलिक टाइप थर्मामीटर है। दूसरा, इसमें मैग्नेट प्रोवाइड किया रहता है और मैग्नेट का काम होता है इसे रेल के साथ अटैच होना। जब हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो डायल टाइप थर्मामीटर को रेल के साथ चिपका दिया जाता है और चिपकाने के लिए ही यह मैग्नेट काम में आता है। जब भी थर्मामीटर को रेल के साथ अटैच किया जाता है
तो उसको अटैच करने की जो जगह है वो है वेव। वेव में भी उस तरफ हमें डायल टाइप थर्मामीटर को अटैच करना चाहिए जो कि सैडी एरिया है। सैडी एरिया यानी जिस तरफ से धूप नहीं आ रही हो, उसके जिस तरफ से धूप आ रही है उसके विपरीत दिशा में जिस तरह में छांव हो, उस वेव एरिया में इसे अटैच करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त तापमान के कारण फॉल्स रीडिंग न मिले। इस डायल टाइप थर्मामीटर के द्वारा अगर हमें एसटीडी टेम्परेचर प्राप्त करना है तो एसटीडी टेम्परेचर को प्राप्त करने में तकरीबन 8 मिनट का समय लगता है। तो अगर एम्बेडेड टाइप थर्मामीटर से बात करें तो तकरीबन एक चौथाई के आसपास या एक तिहाई के आसपास का समय इसमें लगता है, तो तकरीबन दो तिहाई का समय इसमें बच जाता है। तो आज के डेट में, आज के समय में यह सबसे प्रचलित है फील्ड में जांच करने हेतु। यह एक प्रचलित रेल थर्मामीटर है। तीसरा, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप थर्मामीटर। इस कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप थर्मामीटर के को रिकॉर्ड करने के लिए एक फिक्स्ड जगह चाहिए, क्योंकि इनके साथ कई प्रकार के और भी इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए रहते हैं। इसमें एक ग्रेजुएटेड चार्ट होता है जो कि एक डिस्क पर लगा हुआ रहता है, जो कि हमेशा घूमता रहता है एक बेंडिंग मैकेनिज्म के द्वारा और एक कांस्टेंट स्पीड पर। और इसका एक रेवोल्यूशन या 24 घंटे का हो सकता है या 7 दिन का हो सकता है, जैसा कि उस रेल थर्मामीटर में सेट किया गया है। इसका जो सेंसिंग एलिमेंट होता है, यानी कि जो टेम्परेचर सेंस करता है, वह रेल के वेव के साथ अटैच कर दिया जाता है और उसका दूसरा सिरा रिकॉर्डिंग पेन के साथ अटैच रहता है, जो कि एक कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है जिसमें कि मरकरी भरी हुई रहती है। इस जो रेल हम लगाते हैं जिसमें टेम्परेचर मेजर करना होता है, उसे उसी परिस्थिति में रखा जाता है और उसी प्रकार का एक ट्रैक स्ट्रक्चर बना करके रखा जाता है जिस प्रकार की नॉर्मल ट्रैक हमारी रेलवे ट्रैक में होती है, ताकि समान परिस्थिति में तापमान रिकॉर्ड होता सके। इसका जैसा नाम ही स्पष्ट है, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप थर्मामीटर, तो यह लगातार 24 घंटे इसकी रिकॉर्डिंग करता रहता है। इस प्रकार से इसमें प्रत्येक समय की रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अन्य कोई थर्मामीटर जिसे कि आरडीएसओ ने अप्रूव किया हुआ है या चीफ ट्रैक इंजीनियर या चीफ इंजीनियर के द्वारा अप्रूव किया गया है, उसका भी इस्तेमाल रियल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि कैसे चेक करें कि कौन सा थर्मामीटर सही है। जब कभी भी किसी एक जगह को मेजर करने के लिए, किसी एक जगह पर रेल को तापमान को मेजर करने के लिए एक से अधिक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, या एसएससी पीबे इंचार्ज के ऑफिसेज में जब मासिक तौर पर मेट अपने सामान का बदलाव करने के लिए आते हैं, उस समय वे अपना थर्मामीटर जांच करवाते हैं। उस कंडीशन में भी एक साथ कई थर्मामीटर की रीडिंग चेक की जाती है। तो इसमें पता करने के लिए कि कौन सा थर्मामीटर सही है और कौन सा थर्मामीटर गलत है, इसके लिए सभी रेल थर्मामीटर के तापमान को जो मेजरमेंट किया हुआ है उन्हें आपस में कंपेयर किया जाता है। और जिन थर्मामीटर्स की रीडिंग एक समान मिलती है उन्हें सही थर्मामीटर मान लिया जाता है, और जिन थर्मामीटर की रीडिंग इरेटिक आती है, अलग आती है बाकी सबसे, दूसरे थर्मामीटर से, उन्हें डिफेक्टिव मान लिया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जिनकी रीडिंग इरेटिक आती है उन्हें ही डिफेक्टिव कंसीडर डिफेक्टिव किया जाता है। और ऐसा तभी होगा जबकि एक से अधिक थर्मामीटर का उपयोग एक जगह पर किया गया हो, जैसे कि एलडब्ल्यूआर को बिछाने के दौरान में एक से अधिक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, डी स्ट्रेसिंग करने के दौरान इसका इस्तेमाल एक से अधिक थर्मामीटर का किया जाता है। साथ ही साथ जब रूटीन टूल इंस्पेक्शन किया जाता है एसएससीपीबी के ऑफिस में, उस समय एक साथ कई थर्मामीटर ऑफिस में आते हैं और उन सबको एक साथ रेल के साथ अटैच करके रखा जाता है और उनके टेम्परेचर को मेजर किया जाता है और देखा जाता है कि उनमें से कोई इरेटिक रीडिंग तो नहीं दे रहा है। अब इन मेजर टेम्परेचर्स का किस ढंग से रिकॉर्ड रखते हैं, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इसकी कई उपयोगिताएं हैं। तो जो एसएससी पीवे इंचार्ज है जिसके यहाँ ये कंटिन्यूअस रेल थर्मामीटर लगा हुआ है, या अगर नहीं लगा हुआ है तो बाकी दूसरे थर्मामीटर का उपयोग करके भी वह रेल टेम्परेचर को मेजर करेंगे। वर्तमान में कंटिन्यूअस रेल थर्मामीटर का इस्तेमाल लगातार रीडिंग करने के लिए इंचार्ज एसएससी पीवे के ऑफिस में जो डेडिकेटेड ऑफिस हैं उनमें ऐसा लगाया जाता है। तो इनमें जो भी थर्मामीटर लगाया गया है, जिस थर्मामीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, उस प्रकार के जो वेल कैलिब्रेटेड कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग थर्मामीटर हैं उनसे रिकॉर्ड लिया जाता है। कोशिश यही की जाती है कि कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग थर्मामीटर का ही उपयोग किया जाए और इनके डेटा को यूएस टीएमएस में अपलोड करना होता है। दिन भर के तापमान में एक तापमान ऐसा आएगा जो कि मैक्सिमम होगा
और एक तापमान ऐसा होगा जो कि मिनिमम होगा। सो मैक्सिमम तापमान और मिनिमम रियल टेम्परेचर, यानी कि मैक्सिमम रियल टेम्परेचर और मिनिमम रियल टेम्परेचर, एक ऑफिस का लगातार 5 साल का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। एटलीस्ट 5 years शैल बी asserted। इसका उपयोग उस सेक्शन के मीन रियल टेम्परेचर का पता करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जब किसी सेक्शन का मीन रियल टेम्परेचर पता करना हो तो उसका एक तरीका है कि उस सेक्शन के 5 साल के टेम्परेचर का रिकॉर्ड को जांचा जाए और उस 5 साल के रिकॉर्ड के टेम्परेचर के मिनिमम और मैक्सिमम रियल टेम्परेचर के आधार पर वहां का टीएम निर्धारित किया जाए। इन टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड को एनालाइज करने के बाद और भी कई कार्य इससे हो सकते हैं, जैसे कि इससे यह पता चल सकता है कि पूरे साल के दौरान किस पीरियड में तापमान कितना से कितना के बीच में रहता है और उसके आधार पर ट्रैक मेंटेनेंस के समय को निर्धारित किया जा सकता है। क्योंकि तापमान के रिकॉर्ड पर आपको यह पता चल सकता है कि किस महीने में किस समय में तापमान कितना रहता है, दिन के किस हिस्से में रेल का तापमान कितना से कितना के बीच में रहता है, और उसी के आधार पर ट्रैक मेंटेनेंस के कार्यों को निर्धारित किया जा सकता है। क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस के कार्य एलडब्ल्यूआर में तापमान निर्धारित होते हैं। एक निश्चित तापमान को प्राप्त करने के बाद उसके उपरांत ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य रोक दिया जाता है। सो ट्रैक मेंटेनेंस के जो काम हैं, जैसे कि डी स्ट्रेसिंग वाले काम ऑपरेशन हैं या अदर दूसरे ऐसे काम हैं जिसमें तापमान की उपयोगिता होती है, साथ ही साथ कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग, हॉट वेदर पेट्रोलिंग कितने ड्यूरेशन में करना है, कितने से कितने समय के बीच में खासतौर पर ध्यान रखना है, इन बातों का इस टेम्परेचर रिकॉर्ड से पता लगाया जा सकता है। यह रियल थर्मामीटर प्रत्येक गैंग के पास होनी चाहिए और प्रत्येक सेक्शनल जेई अथवा एसएससीपीवे के पास होनी चाहिए। गैंग के पास होने का फायदा यह है कि वह तापमान के आधार पर अनुरक्षण के कार्य को कर सकता है और अधिक होने पर अनुरक्षण के कार्य को रोक सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसी तापमान को देख करके वो पेट्रोलिंग के कार्यों को भी चालू करवा सकता है। ठीक इसी प्रकार जेई अथवा एसएससीपीबी, जब उनके पास भी टेम्परेचर थर्मामीटर रहेगा तो वो भी अगर फील्ड में जब विजिट कर रहे होते हैं तो इन तापमान का उपयोग करके वो गैंगों को काम करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं कि यह एक निर्धारित प्रेस्क्राइब टेम्परेचर रेंज है और इसके बीच में आप कार्य कर सकते हैं। अब है इन टेम्परेचर्स का रिकॉर्ड रखना। मैक्सिमम डेली वेरिएशन ऑफ रियल टेम्परेचर और मीन रियल टेम्परेचर, इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि उस सेक्शन में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो ये इन सब की जो वेरिएशन रहता है टेम्परेचर का, कि एक दिन में मैक्सिमम डेली वेरिएशन कितना आता है। यानी कि उस जैसे कि किसी सेक्शन में अगर मिनिमम -5 डिग्री का टेम्परेचर आया और मैक्सिमम टेम्परेचर वहां पर गया 50 डिग्री सेल्सियस का, तो इस प्रकार मैक्सिमम डेली वेरिएशन हो गया 55 डिग्री सेल्सियस का, तो उस दिन का। इसी प्रकार अन्य दिनों का रिकॉर्ड से भी ये पता चल सकता है कि वहां पर डेली वेरिएशन कितना आ रहा है। इसके अलावा मीन रियल टेम्परेचर, मीन रियल टेम्परेचर का अर्थ हुआ मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2, तो उससे हम मीन रियल टेम्परेचर पता करते हैं। तो इस प्रकार इन टेम्परेचर रिकॉर्ड्स के आधार पर एसएससीपीबी के जो इंचार्ज के पास ये रियल टेम्परेचर्स के रिकॉर्ड होते हैं, इन रियल टेम्परेचर्स के रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लग सकता है कि यहाँ की मैक्सिमम डेली वेरिएशन रियल टेम्परेचर का कितना है, और दूसरा मैक्सिमम डेली वेरिएशन ऑफ रियल टेम्परेचर, और दूसरा वहां का मीन रियल टेम्परेचर यानी टीएम पता किया जा सकता है। मान लिया जाए कि रियल टेम्परेचर किसी के पास रिकॉर्ड नहीं हो, कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 5 years का। अगर रियल टेम्परेचर किसी सेक्शन में किसी एसएससीपीबी इंचार्ज के पास 5 साल का उपलब्ध नहीं है, तो अपने सेक्शन का मीन रियल टेम्परेचर पता करना हो या रेंज पता करना हो, यानी मैक्सिमम वेरिएशन पता करना हो, तो उसके लिए मैप ऑफ इंडिया, रियल टेम्परेचर के लिए मैप ऑफ इंडिया एक बनाया गया है जोन वाइज, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने में ये रियल टेम्परेचर का एक मैप है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसे 4 जोन में डिवाइड किया गया है: जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। जोन 1 में रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस, जोन 2 में 51 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस, जोन 3 में 61 टू 70 डिग्री सेल्सियस एंड जोन 4 में 71 टू 76 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें आप में देख रहे हैं ये कलर कोड के द्वारा ये बताया गया कि कौन सा जोन है, नीले कलर का, पीले कलर का, ये अलग अलग कलर में इसके जोन्स निर्धारित किए गए हैं और वो दिखाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो नीले कलर है वो जोन 1 में है, जो आपको बेसिकली साउथ वाले एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं, जो
ये समुद्री एरिया, जो तटीय एरिया है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। बाकी जो पीला वाला क्षेत्र है जो दक्षिण भारत का है, ये पीला वाला क्षेत्र है, ये जोन 2 में आता है। इसी प्रकार ये हमारे पास जो बीच का मध्य क्षेत्र है वो जोन 3 में आता है, और ऊपर का भारतीय क्षेत्र जो है वह जोन 4 में आता है। मैं अगर किसी एक जगह का अगर टेम्परेचर यहाँ पर देखना चाहूँ तो मैं इसमें इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। मान लिया जाए जैसे यहाँ पर एक राजकोट एक स्टेशन को हम यहाँ पर लेते हैं। इस राजकोट स्टेशन में यहाँ पर एक टेम्परेचर यहाँ पर मेजर किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर दो नंबर डाले हुए हैं, एक बाहर का नंबर है और एक ब्रैकेट के अंदर का नंबर है। तो बाहर का नंबर टेम्परेचर रेंज को डिफाइन करता है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस को डिफाइन करता है, और अंदर के टेम्परेचर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यह मीन रियल टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो अगर इसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मैक्सिमम रियल टेम्परेचर माइनस मिनिमम रियल टेम्परेचर इक्वल्स टू 65 डिग्री। और दूसरा इक्वेशन बन सकता है मैक्सिमम रियल टेम्परेचर प्लस मिनिमम रियल टेम्परेचर अपॉन 2 बराबर 35 डिग्री। इससे हमें दो इक्वेशन मिले। सिंप्लीफाई करने के बाद मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल्स टू 65 और मैक्सिमम प्लस मिनिमम इक्वल्स टू 70 डिग्री। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप इससे पता कर सकते हैं कि यहाँ का तापमान, मिनिमम तापमान कितना है और मैक्सिमम तापमान कितना है। जैसे कि यहां पर मैं लिखने का प्रयास करता हूं, कलर इसका मैं चेंज कर लूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। यहां पर हो गया कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम रियल टेम्परेचर यहां पर है 65 अगर दिया हुआ है, और मैक्सिमम प्लस मिनिमम अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, सिंपली आपको क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसे डबल कर देना है। तो जब डबल करेंगे तो वो प्लस में लिखा जाएगा, और जब डबल नहीं करेंगे यानी बाहर वाला रखेंगे तो उसे माइनस में रखेंगे। तो यहां हो जाएगा 70 डिग्री। अब अगर इसे हम दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम जोड़ दें तो हम दोनों मिनिमम कट जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास जवाब आएगा कि 2max इक्वल्स टू, दोनों को हमने जोड़ दिया है तो इस प्रकार आ गया 135 डिग्री। तो इस प्रकार यहां पर मैक्सिमम की वैल्यू निकल के आ गई 67.5। 67.5 यहां पर इसकी निकल करके वैल्यू आ गई कि मैक्सिमम रियल टेम्परेचर यहां पर कितना होगा 65.5। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं, मान लिया कि इसे मैं दूसरे इक्वेशन में अगर पुट करता हूं तो इससे हमारी वैल्यू निकल कर क्या आएगी, मैक्सिमम प्लस मिनिमम इक्वल्स टू 70 डिग्री सेल्सियस है, उसमें मैक्सिमम की वैल्यू 67.5 पुट कर देते हैं तो मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 70 माइनस 67.5 अर्थात 2.5। इसे हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, जांच करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही है। तो मैक्सिमम रियल टेम्परेचर हमारे पास 67.5 है और मिनिमम रियल टेम्परेचर है 2.5। तो 67.5 में से अगर हम 2.5 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रेंज आ जाता है डेट इज 65, जो कि चार्ट में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और दूसरा तरीका है कि मीन रियल टेम्परेचर पता करने के लिए 67.5 प्लस 2.5 को जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, और 70/2 करेंगे तो वो 35 आ जाएगा। तो जो कि मीन रियल टेम्परेचर है वो भी सही है। इस प्रकार जो हमने ये कैलकुलेशन किया है यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम पता करने के लिए, यह एक आसान तरीका है। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, करना क्या है कि आप 60 बाहर में जो नंबर दिया हुआ है वो 65 जैसा दिया हुआ, जो भी नंबर आपको बाहर में दिया गया है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है, और अंदर का जो नंबर है वो मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता जब भी करना हो तो एक सामान्य तरीका अगर आप अपनाएं तो बड़ा आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू को आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम अगर आपको पता करना हो तो आप क्या कीजिए कि अंदर वाले नंबर को जब बाहर निकालते हैं, ऐसा मान के चलते कि मैं इसे बाहर निकाल, तो बाहर निकलते ही वो डबल हो जाएगा। अंदर में समझिए कि वो पैक्ड है और बाहर निकलते खुल के डबल हो जाएगा। तो 35 को हम अगर डबल करते हैं तो 70 हो जाता है, और 70 को 65 में अगर ऐड करते हैं तो 135 आ जाता है, और उसे हम 2 से भाग दे देंगे तो मैक्सिमम निकल जाएगा। तो 35 डिग्री का जो अंदर का जो टेम्परेचर है इसे डबल करना है, बाहर के साथ ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है तो मैक्सिमम निकल जाएगा। और उसके बाद जो भी टेम्परेचर आपको आता है उसे अंदर वाले टेम्परेचर में डबल करके उसे घटा लेना है, यानी कि 35 को हो गया 70 और 70 माइनस 67.5, तो इस प्रकार 2.5 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर यहां पर आ गया। तो जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता था कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो आप यहाँ पर देख पा लिए।
तो इस प्रकार ये टेम्परेचर चार्ट है। इस टेम्परेचर चार्ट का प्रयोग तभी किया जाता है जब आपके पास 5 साल का टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं हो, कंटिन्यूस रिकॉर्ड इसके पास नहीं हो। 5 साल का अर्थ ही नहीं हुआ कि 1 साल का है 1 साल का नहीं है, लगातार 5 सालों का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। उन रिकॉर्ड के आधार पर ही, और ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसी भी जगह का तापमान दे दिया गया है इसी प्रकार से, मान लिया कि जैसे दे दिया हुआ है 70 ब्रैकेट में 30, और उसमें आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर मैक्सिमम रियल टेम्परेचर क्या है या मिनिमम रियल टेम्परेचर यहाँ पर क्या है। कभी कभी तो डायरेक्ट भी सवाल पूछ दिया जाता है कि एक टेम्परेचर रेंज आपको दिया हुआ है इस प्रकार का, और उसमें पूछ दिया जाए कि मीन रियल टेम्परेचर क्या है, तो आप सीधे ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा हुआ है उसे मीन रियल टेम्परेचर, उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस टॉपिक को हमने लिया है इसमें, इस टॉपिक का जो मुख्य आधार था वो था थर्मामीटर, थर्मामीटर और उससे संबंधित तापमान रेंज के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल फोर्सेस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।